नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम मोहित नागा, सामने सेठ एग्री फार्म की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लहसुन की खेती के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितना हमें खाद डालना चाहिए, कौन कौन सी खाद हमें देनी चाहिए और सही समय क्या होता है खाद देने का। जैसे कि हम बात करें कि हमें कोई कहते हैं कि हमें टॉनिक के रूप में ये देना चाहिए वो देना चाहिए, तो हम इसमें आज क्लियर करेंगे। पूरी साइंटिफिक आपको नॉलेज, जो पूरी जानकारी मैं पूरी वैज्ञानिक रूप से आपके सामने रखूंगा आज। और काफी किसान भाइयों के फोन आ रहे थे कि हम माइक्रोराइजा दे सकते हैं फंजीसाइड के साथ मिला के। काफी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो मगर इसके अंदर आपको जानकारी स्पष्ट रूप से मिलेगी। कहीं आपको ऐसा लगे इसमें कहीं आपको कि कोई दिक्कत आए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं एक बीघा के हिसाब से बताऊंगा, जो हड़ौती क्षेत्र का बीघा है 16 बीसों का, उस बीघा के हिसाब से बताऊंगा। और जैसे कि हमारे किसान है राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, या फिर कहीं हरियाणा, पंजाब के, यूपी के, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन किसान भाइयों को डाउट रहता है कि बीघा के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वह अपने एक एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई डोज आपको एक बीघा के बता रहे हैं तो उसे 2.5 से गुणा कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें लहसुन में बुआई से पहले क्या क्या खाद देना चाहिए। अभी ये समय चल रहा है कि सभी लोगों ने लहसुन की बुआई कर दी है, तो अब ये चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ यह आपको पहले ध्यान रखनी थी, तो हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया। तो साथियों, सबसे पहली चीज हमें यूरिया की बात करें, जो मेन खाद है, यूरिया हमें कब देना चाहिए। तो यूरिया में बुआई के पहले, यानी कि जो बुआई के समय नहीं देना चाहिए, बुआई के बाद ही हमें यूरिया देना चाहिए। तो हम बात करें तो कितना यूरिया देना चाहिए, तो 40 किलो यूरिया में देना चाहिए। 25 किलो हमें 25 से 30 दिन के अंतराल में देना चाहिए, और बाकी 15 किलो यूरिया हमें 35 से 45 दिन के बाद देना चाहिए। और दूसरी चीज हम बात करें डीएपी। डीएपी किसान भाइयों, मैंने काफी वीडियो में बताया कि डीएपी हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, ये खाद हमें बुआई से पहले दें तो ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। और अधिकतर किसान इन्हें पहले देते हैं। तो डीएपी की हम मात्रा रखें तो 16 से 18 किलो प्रति बीघा की हमें डोज रखनी है, और वह भी बुआई से पहले देनी है। साथ में एसएसपी की बात करें तो वो 35 से 40 किलो प्रति बीघा की रखनी है आपको, और ये भी बुआई से पहले देना है। और इसके बाद हम बात करें पोटास, जो एमओपी के नाम से आता है, लाल मिर्च वाला, जो किसान भाई कहते हैं उनकी देसी भाषा में, वो 12 से 15 किलो आपको एक बीघा के अंदर रखनी है किसान भाई। यदि आपने पोटास को पहले नहीं दिया है, काफी लोग रहते हैं जो कहते हैं कि नहीं इसको हम पहली निदाई में देंगे, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं बता दूं, यदि आप इस बार तो चलो जैसे भी दिया हुआ ठीक है, लेकिन आगे से हमेशा ये ध्यान रखें पोटास को बुआई से पहले दें। यदि आपने नहीं दिया है तो इसका भी मैं अभी विकल्प बताऊंगा आपको। और दूसरी चीज है सल्फर, जो 90% वाला आता है, वो 2 से 2.5 किलो आप प्रति बीघा की डोज रख सकते हैं। ये भी बुआई से पहले देना होता है, लेकिन काफी लोग सल्फर, जो पोटास है, इनको पहले नहीं देते, तो वो किसान भाई इसको पहले नहीं, जो हम 35, 40, 45 दिन के आसपास करते हैं उसमें ये दे सकते हैं। इसके साथ में अन्य जो खाद है वो काफी लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है, और कुछ लोग जानते भी तो उसका उपयोग लहसुन में नहीं करते। लेकिन लहसुन एक ऐसी खेती है जिसमें हमें बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखना होता है। लहसुन की खेती सब किसान करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की हम बात करें तो उसके लिए हम ये वीडियो आपको बता रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ये डालो वो डालो, खेती होने में सब तरीके से होगी। भोजन ना मिलेगा तब भी इंसान कैसे ना कैसे वो गुजारा करता है। तो ऐसा नहीं कि लहसुन को भी अगर आप खाद नहीं दोगे तो चलेगा, बट जो क्वालिटी की बात करें, जो उसका विकास है, पौधे का विकास वो नहीं हो पाता। तो हम बात करें जो खाद है, हमारे 6 नंबर का खाद, जो जिंक सल्फेट, जो कि मोनो के नाम से आता है, 33+15% वाला आता है जिंक सल्फेट, उसकी 2 से 2.5 किलो आपको प्रति बीघा की डोज रखनी है किसान भाइयों। ये भी बुआई से पहले देना था। फेरस सल्फेट, जो 19+10.5% वाला आता है, इसको भी आपको 3 से 4 किलो प्रति बीघा का रखना है। चिलेटेड बोरोन है, जो 20% वाला है, उसको आप 250 ग्राम प्रति बीघा का रख सकते हैं। ये तीनों, जो जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, चिलेटेड, तीनों आपको बुआई से पहले देने थे। यदि आप घबराए ना, आपने पहले नहीं दिया, हमें मालूम है अधिकतर किसानों ने पहले नहीं दिया, तो आप उन तीनों खाद को निंदाई गुड़ाई के समय देते हैं। किसान भाइयों, निंदाई गुड़ाई के समय अवश्य दे, क्योंकि आप काफी लोग कहते हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो हमें अति आवश्यक है लहसुन की फसल में, तो खासकर हम बात करें। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो पहली निंदाई गुड़ाई करवाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें निंदाई गुड़ाई के समय जब लहसुन 35 से 45 दिन का हो जाता है तो उसमें फफूंदीनाशक और कीटनाशक देना आवश्यक है। ये अब आपको दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, फफूंदीनाशक कौन सी दे, कीटनाशक कौन से दे। तो फफूंदीनाशक इसलिए देता हूं ताकि जड़ गलन, तना गलन, आदर गलन वाली जो शिकायत आती है वो शिकायत नहीं आए। तो इसके अंदर मैं आपको जो डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं, ये इनमें से तीनों फफूंदीनाशक है। इनमें से आप कोई सी भी फफूंदीनाशक ले सकते हैं।
अलग अलग हमने तीनों बता रखे आपको डिस्प्ले पे। देखिए कार्बन डाजिम मैनकोजेब है, और दूसरे नंबर पे कार्बन डाजिम, और तीसरे नंबर पे टेबुकोनाजोल है। इनकी तीनों की हमने मात्रा बताई हुई है, ब्रांड का नाम बताया हुआ है, और इसका क्या फॉर्मुलेशन, वो सारी जानकारी आपको दे रखी है इसमें। और हम बात करें कीटनाशक की, तो कीटनाशक आप क्लोरीपाइरीफॉस ले सकते हैं, पिप्रोनिल ले सकते हैं। पिप्रोनिल जो पाउडर फॉर्म, ग्रेनुल फॉर्म में आता है, उसको आप ले सकते हैं, रिगेन के नाम से आता है। उसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं, मिट्टी में मिला के, खाद में मिला के आप फेंक सकते हैं। और क्लोरीपाइरीफॉस को भी आप रेत में मिला के डाल सकते हैं। इसके अलावा पिप्रोनिल जो लिक्विड आती है वो भी आप ले सकते हैं, उसको भी रेत में मिला के डाल सकते हैं। तो तीनों में से कोई सी भी आपको जो कीटनाशक अच्छी लगे, आपके पास में जो दुकानदार है उसके पास जाइए, आप उसको बोलिए, वो आपको तीनों में से एक अच्छी कीटनाशक दे देगा, और आप उसे अवश्य डालें। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, आप जो भी उत्पाद यूज करें वो अच्छी ब्रांडेड कंपनी का यूज करें। क्योंकि देखो किसान भाइयों, आप पैसा खर्च करते हैं, मुझे मालूम है खर्चा बहुत है, लेकिन आप पैसा खर्च भी करते हैं तो लोकल कंपनी का लेने से, उसको डालने से कोई मतलब नहीं। किसान भाइयों, जो बेहतर रिजल्ट की बात करें तो अच्छी ब्रांडेड कंपनी का आप इसे लेने की कोशिश करें। हम इसमें आपको किसी ब्रांड का ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि आप अच्छी ब्रांड का लेने का यूज करें। फिर इसके बाद हम बात करें कि दूसरी चीज आती है माइक्रोराइजा, जिसे किसान टॉनिक के रूप में समझते हैं, और वह अधिकतर क्या करते हैं, फफूंदीनाशक के साथ खाद वाद सभी मिक्स करके एक साथ दे देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यह ना करें कि माइक्रोराइजा को कभी भी आप ये ध्यान में रखें, फफूंदीनाशक के साथ ना दें। माइक्रोराइजा को फफूंदीनाशक से 10 दिन पहले दे या 10-15 दिन बाद में दे, लेकिन साथ में कभी ना दे। और या फिर सबसे अच्छा जो समय होता है, इसको बुआई से पहले या बुआई के समय इसे आप डाल दें, तो वो सबसे बेहतर होता है। और माइक्रोराइजा एक तरीका सहजीवी संबंध बनाता है पौधों के साथ, जो इसमें खासकर जो अपने फास्फोरस नाइट्रोजन होते हैं उन्हें मतलब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाता है। जो पौधा होता है उसको अच्छे से उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। और साथ में मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, जो ह्यूमिक एसिड आता है, समुद्री शैवाल आता है, उसका आप जरूर यूज करें। क्योंकि ये इसके बारे में ज्यादा जानकारी अलग वीडियो के माध्यम से बता रखी है हमने, उसमें देख लीजिएगा। ह्यूमिक एसिड एक तरह का टॉनिक हम कह सकते हैं। काफी लोग कहते हैं कि ह्यूमिक एसिड जो सागरिका के नाम से आता है, और सुमिटोमो कंपनी का टोटो के नाम से आता है, बायोविटा का आता है, ह्यूमिसोल आता है, पीआई का आता है, बायोविटा। तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जब फसल हमारी 60 से 65 दिन की हो जाती है, तब हमें एनपीके जो 19-19-19 या 18-18 का स्प्रे अवश्य करें। काफी किसान भाई नहीं करते हैं। तो यदि, क्योंकि फसल 60 से 65 दिन के समय अगर आप इसका स्प्रे करेंगे, और हो सके तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में स्प्रे कर दें 18-18 या 19-19 का, तो और भी बेटर रिजल्ट आपको दिखेंगे, पौधा स्वस्थ आपको नजर आएगा। और साथ में एक और चीज होती है जो कैल्शियम नाइट्रेट, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो किसान भाई यूज करते भी है, कुछ किसान कुछ नहीं भी करते। तो उनको बताना चाहूंगा, कैल्शियम नाइट्रेट आप 60 से 90 दिन की समय अवधि में दें। और दूसरी चीज जो कैल्शियम नाइट्रेट की मुख्य बात है, वो सल्फर वाले जो खाद आते हैं, सल्फेट खाद आते हैं, जैसे अपने हमने बताया जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, या कोई अन्य सल्फर वाला खाद हो, तो उसके साथ आप इसे ना दें। क्योंकि सल्फर वाले खाद के साथ ये रिएक्शन करता है। तो किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट को आप अलग से दें। आप इसको 60 से 90 दिन के आसपास दें, तब आप कोई सल्फर वाला खाद नहीं दे रहे हैं जिस हिसाब से मैंने बताया उसमें, तो आप 60 से 90 दिन वाले में दे सकते हैं। निंदाई गुड़ाई कराए तो उस समय दे देते हैं, दूसरी बार अगर निंदाई गुड़ाई करा रहे तो उसमें दे दें, या फिर आप ऊपर से डाल सकते हैं। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ये कैल्शियम नाइट्रेट है, गांठ का आकार वजन बढ़ाने में अच्छी सहायता करता है। खासकर जब फसल कंद बनने में की अवस्था में होती है, तब हम इसे दें तो और भी अच्छा रहता है। और हम बात करते हैं जब लहसुन हमारा 90 से 100 दिन का हो जाता है, तो उसमें हमें खासकर ध्यान रखना होता है। उस समय हमें आखिरी जो डोज रखनी होती है, वह जैसे कि हम उस समय में अधिकतर फास्फोरस पोटेशियम की इनकी जरूरत होती है। किसान भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग उस समय जब कीटनाशक, फफूंदनाशक का स्प्रे करते हैं, यानी कि हम जनवरी, यानी कि 1 जनवरी से आप 20 जनवरी के आसपास स्प्रे करते हैं, उस समय रोग वगैरह भी ज्यादा आते हैं लहसुन के अंदर, जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, थ्रिप्स का अटैक हो गया। तो उस समय जब आप फफूंदनाशक और कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तब आप एक चीज ध्यान रखें, उस समय पे आप एनपीके जो 0-32-34 वाला आता है उसका स्प्रे अवश्य करें। साथ में आप उसमें नैनो यूरिया मिला सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पौधों में हरापन कम नजर आ रहा है, ग्रीननेस कम है, तो आप उसमें नैनो यूरिया अवश्य मिला सकते हैं। और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनको जरूर, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर आता है उसको भी साथ में मिला के आप स्प्रे करें। और उसमें एक फफूंदीनाशक, जो अच्छा वाला फफूंदीनाशक है, चाहे आप मेटालिक्सिल मैनकोजेब लें, चाहे आप मेटोरियम ये पायरोक्लोस्ट्रोबिन लें, चाहे एजोस्ट्रोबिन डाइकोफेनाजोल लें, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं इनकी मात्रा आपको क्या रखनी है, कौन सी फॉर्मुलेशन है,
क्या ब्रांड नेम है, वो आपको पूरा डिस्प्ले पे हमने बता रखा है। तो आप इनमें से तीनों में से एक भी कोई फफूंदीनाशक ले सकते हैं। आपको जो सस्ता पड़े वह लीजिए या महंगा आपको लेना है वह लीजिए। सबके रिजल्ट अलग अलग है, उसकी वीडियो हम डिटेल में अलग से बनाएंगे। और दूसरी चीज, कीटनाशक आप ले रहे हैं तो उसमें कीटनाशक अधिकतर हम थ्रिप्स के लिए लेते हैं, जो रस रस चूसक जो कीड़े होते हैं उनके लिए हम लेते हैं। आप इसके लिए एक और उपचार, आप एक काम कर सकते हैं कि खेतों में जो पीले ट्रैप आते हैं, येलो ट्रैप आते हैं, उनको लगा सकते हैं खेतों में, ताकि उसमें जो कीट हैं, जो कीट प्रबंधन का एक आसान तरीका है किसान भाइयों। तो आप इसमें कीटनाशक में पहला है एसिफेट ले सकते हैं, दूसरा इमिडाक्लोपरिड ले सकते हैं, तीसरा फिप्रोनिल ले सकते हैं, चौथा ये टोलेफेनापाइर ले सकते हैं। और इन तीनों की, इन चारों में से आप एक, आपको केवल कीटनाशक यूज करना है। सभी की मात्रा अलग अलग है, आप देख सकते हैं, अलग अलग डोज है, अलग अलग इनके ब्रांड नेम है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर यूरोफाइट माइट की काफी क्षेत्रों में समस्या आती है, तो उनके अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप ये प्रोपराइट ओमाइट नाम से आती है तो उसको ले सकते हैं। और दूसरी चीज, 100 दिन के बाद, 110 दिन के बाद आपको किसी प्रकार का लहसुन में खाद नहीं देना है। और हो सके तो 120-25 दिन के आसपास आपको, 120-25 दिन बाद भी आपको कोई पानी वगैरह, कोई सिंचाई वगैरह आपको नहीं करनी है लहसुन में, ताकि आपके कंद अच्छा बना रहे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये सब चीजें आप इस वीडियो को डिटेल में देखें, और एक एक जानकारी मैंने आपको इसमें बताई है, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं किसान भाइयों, आपको यदि कोई दिक्कत आती तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको लिखित में, जो हमारे पास पीडीएफ है, वह जो हमने आपको डिस्प्ले पे दिखाए, वो सारी चीजें लिखित में हम आपको डाल देंगे। आप अपने दुकानदार को इस पीडीएफ को दिखा दीजिए कि हमें कौन कौन सी खाद कब देनी है, वो आपको पूरी चीजें समझा देगा। इसमें हो सकता है ये अनुमानित लागत सबकी अलग अलग बता रही है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए किसान भाइयों। लहसुन, काफी लोग कहेंगे कि इतनी चीजें हम क्यों डालें लहसुन में, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों, अगर क्वालिटी लेनी है आपको तो आपको ये चीजें डालनी आवश्यक है। हमने इसमें किसी प्रकार की अनावश्यक चीजों को शामिल नहीं किया है। हमने इसमें वही चीजें आपको बताई है जो हम कह सकते हैं कि हमें आवश्यक रूप से चाहिए होती है। तो किसान भाइयों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, हम जो शॉर्ट वीडियो डालेंगे उसमें अलग अलग समय की डालेंगे। जैसे कि 1 महीने का लहसुन हुआ है तो हमें क्या करना है, 2 महीने का हुआ तो क्या करना है, 3 महीने का लहसुन में हमें क्या करना है, वो सारी चीजें हम अलग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डालेंगे। ये डिटेल वीडियो था जिसमें हमने पूरी चीजें आपको बता दी है। आप, हमने जैसा बताया वैसा करके देखें। यदि आपको लगता है खर्चा ज्यादा है तो आप इस प्रयास को केवल 1 बीघा में करने की कोशिश करें। आप इस बार इस प्रयास को पूरा 1 बीघा में करके देखें। और जिन्होंने पहले खाद नहीं दी तो वो, जैसे मैंने बताया, उनको विकल्प बता दिया कि कब आपको डालना है, तो वो सारी चीजें मैंने बता दी। और जिन भी किसान भाइयों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे ये पीडीएफ। और दूसरी चीज, आपको कोई समस्या है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए।